हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिमिट्स करेंगे। जैसे हम लोग का सीरीज चल रहा था, जो IIT JEE 10 क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हम करवा रहे थे आप लोग को, है ना। उस सीरीज में अब मैं लिमिट्स लेकर आया हूँ। तो पिछला वीडियो आप देखे होंगे, मैं फंक्शंस का कुछ क्वेश्चन मैं करवाया था। देखिए, इसी तरह से जो पिछले वीडियो आप करते थे कि आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है ना। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग लिमिट्स में भी, ठीक है। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx by x square equal to 2, then find integral part of fx and integral part of fx by x, है ना। देखिए, तो ये लिमिट तो सिंपल है बहुत, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। आपको कॉन्सेप्ट, ये इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलेंगे हम एक तरह से, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। देखिए, इसमें क्या मतलब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इस लिमिट का, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका बात करें, इसका ये क्या है, सॉरी ये 0 था ना। देखिए, ये क्या है एक्चुअली, ये 0 प्लस है, ऑब्वियस। अब देखिए, अगर हमको यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू और पॉजिटिव चाहिए हमको, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको फाइनाइट भी चाहिए और हमको पॉजिटिव भी चाहिए। 2 पॉजिटिव है, उसका मतलब ये fx जो है इसको भी 0 प्लस बनना ही पड़ेगा, है ना। जब x टेंड्स टू 0 होगा तो तभी ये डिफाइन होगा। मेरा बात समझ रहे आप लोग, है ना। अब देखिए, तो ये जो fx हमको 0 प्लस मिल गया, अब तो हमको एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल गया यहाँ से कि ये क्या होगा, ये सीधा हमको 0 हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते थे therefore जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx होगा, है ना, वो सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ आएंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx बाई x, है ना, ये क्या होगा। तो डायरेक्टली हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो पहले हमको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम कुछ बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए, तो अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे करके, ये fx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स चलेगा ऑब्वियसली, है ना। अब देखिए, अगर मैं LH लिमिट का बात करूं, है ना, अगर मैं इसमें LH लिमिट का बात करूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का बात कर रहा हूं मैं, है ना। और हमारे पास है fx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। अब देखिए, 0 माइनस पे, है ना, x टेंड्स टू 0 माइनस पे, जो देखिए ये जो लिमिट है तो 2 ही होगा हमेशा, चाहे 0 प्लस पे लीजिए चाहे 0 माइनस पे लीजिए, क्योंकि इसको फाइनाइट और 2 होने के लिए LH और RH दोनों डिफाइन होना चाहिए, है ना। ये लिमिट का दोनों वैल्यू है, LH लिमिट चाहे RH लिमिट दोनों 2 ही होगा, है ना। इसीलिए ये तो 2 हो गया हमारे पास, है ना। जैसे हम 0 माइनस पे ये x को चेक करेंगे, है ना, देख सकते हैं आप, 0 माइनस पे x चेक कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पूरा 0 माइनस हो गया। देखिए, अगर ये क्या था हमारा, 2 था हमारे पास, ये 2 था हमारे पास, है ना। और ये क्या हमारे पास है, 0 माइनस, ठीक है। और 0 माइनस से आप 0 से थोड़ा सा कम, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो 0 माइनस होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम इसका RH लिमिट का बात करें हम लोग, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर RH लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, और सेम fx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, तो आपको पता है कि तो 2 ही होगा हमेशा, है ना, ये 2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 0 प्लस है ना। तो 0 प्लस पे क्या होगा, ये 0 प्लस पूरा बन जाएगा ना, ये 2 इंटू 0 प्लस बन जाएगा। तो ऑब्वियस आप क्या बोलेंगे इसको, ये 0 होगा। क्लियर है, समझ के बात को, है ना। ओके, देखिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, if a1 equal to 1 and a of n plus 1 equal to 4 plus 3an divided by 3 plus 2an where n is greater than or equal to 1, if an has a limit L as n tends to infinite, then, and आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए L equal to -√2, L equal to √2, L equal to 2 and none of this, ऑप्शन डी। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे ट्राई करेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है ये रिकरेंस रिलेशन पे है ना। रिलेशन क्या होता है, जैसे आपको an n के फॉर्म में दिया रहेगा, आप वहां से
ढेर सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 A3 ऐसे निकाल सकते हैं आप, है ना, उसको बोलते हैं हम रिकरेंस रिलेशन, है ना। तो ये एक रिकरेंस रिलेशन है ना, हमको इस पे आप जज करना है लिमिट को, ठीक है। देखिए तो अगर हम बोले आपको यहाँ से A1 हमको 1 गिवन है ना, तो क्या हम A2 निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कीजिए, n जगह पे 1 तो क्या होगा, ये होगा 4 + 3A1 डिवाइडेड बाई 3 + 2A1 बोलोगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस, है ना, सॉरी 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2, है ना, दैट इज 7/5 गॉट, है ना। देखिए हम लोग को A2 मिल चुका है, और यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि A2 A1 से बड़ा है, बोलोगे यहाँ से, देखो ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए चलिए, तो इसका मतलब अगर देखिए, अगर मान लीजिए, हाँ क्या मालूम चल गया हमको, A2 जो है A1 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, जो AN+1 है वो AN से बड़ा है, ठीक है। अब चलिए, अब इसे थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए हम ये चेक करें, A ऑफ n+2 माइनस A ऑफ n+1, मान लीजिए चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 + 3an+1 बाई 3 + 2an+1, है ना, एंड माइनस हो जाएगा आपका ये 4 + 3an डिवाइडेड बाई 3 + 2an, है ना, इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपको 3 + 2an+1, है ना, और इंटू 3 + 2an बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपको 4 + 3an+1, है ना, और इंटू आ जाएगा 3 + 2an, है ना, और माइनस में आ जाएगा 4 + 3an, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 3 + 2an+1, है ना, ये आ रहा है, देखिए कितना चीज आ रहा है ना। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और फिर ये कितना होगा, +8an हो गया, है ना, और फिर ये कितना हो गया, +9an+1 हो गया, है ना, एंड प्लस ये हो गया आपको यहाँ से 6an × an+1, ठीक है, बोलेंगे। और देखिए, और ये माइनस में क्या क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा 12, ठीक है, फिर आ जाएगा आपको -8an+1, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ये 9an, सॉरी सारा माइनस आ जाएगा ना, 9an, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपको 6an an+1, है ना, और डिवाइडेड आपके पास था ये 3 + 2an+1 इंटू 3 + 2an, यही था, है ना। अब देखिए हम कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 12 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, है ना, हमारे पास और क्या कैंसिल हो रहा है, 9an नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है हमारे पास, जो बच क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 8an, है ना, एंड 9 - 9an, तो क्या बचेगा हमारे पास, -an बच जाएगा, है ना, एंड +an+1 बच जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना, डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये an+1 जब an से बड़ा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो होगा हमारे पास ये 0 से बड़ा होगा, समझ सकते हैं आप, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो an+2 होगा वो ग्रेटर देन an+1 होगा, बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है ना, हमको मालूम चल गया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि लिमिट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, है ना, तो ये तो इसे ओमिट हो गया, है ना। अब हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो थोड़ा हमको इरेज करना पड़ जाएगा, देखिए इसे मैं इस सेट को इरेज करूं, देखिए तो अगर हम एक काम करते हैं, देखिए लिमिट ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, an को, ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, an+1 को अगर मैं l मान दूं, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पे दोनों वैल्यू सेम ही होगा, है ना, दैट इज l मान दिया मैंने उसको, ठीक है। अब देखिए तो ये, अब देखिए यहाँ से इसमें अगर लिमिट में लगा तो क्या होगा ये, देयरफॉर यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, ये l हो जाएगा इक्वल टू 4 + 3l डिवाइडेड बाई 3 + 2l, बोलेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 3l प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये l है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2l स्क्वायर 4 प्लस 3l, सही है। ये हो गया 2l स्क्वायर, है ना, एंड ये कैंसिल होगा, है ना, इक्वल टू 4, दिख रहा है हमको 2 2 4, तो यहाँ से हमको क्लियरली मिल रहा है l इज इक्वल टू √2, है ना, माइनस √2 पॉसिबल नहीं है, तो l इज इक्वल टू √2 होगा, है ना, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं, है ना, मैंने क्या निकाला यहाँ पे l स्क्वायर, मैंने क्या क्या देखिए यहाँ पे, मेन चीज देखिए क्या था यहाँ पे, पहले तो आपको ये मालूम करना था कि ये रिकरेंस रिलेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम ये प्रूव कर लिए कि इंक्रीजिंग है हमारे पास, है ना। उसके बाद यहाँ से मैंने an को और an प्लस 1 को मैंने l मान दिया, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट दोनों वैल्यू सेम ही रहेगा, और l मानने के बाद ये अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो ये क्या होगा, l हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 3 l हो जाएगा, 3 प्लस 2l हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास l का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस √2, लेकिन हमको √2 ही लेना है क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इनफाइनाइट को पॉजिटिव ही मिलेगा ना, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पहले ही ओमिट हो गया था, देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले ही ओमिट हो गया था, तो ऑप्शन क्या मिल गया हमको, बी इज आंसर। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ c, सर्टेन वैल्यू c, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, x पावर 5 प्लस 7 x पावर 4 प्लस 2 पावर c माइनस x is finite and non-zero, the value of c and the value of limit is, है ना। देखिए तो इस क्वेश्चन में इसे टफ वाली बात क्या है, देखिए टफ वाली बात यही है कि अभी हमको c डिसाइड नहीं है क्या है अब, और ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी जरूर हमको इनफाइनाइट मान, ये हमको अभी कुछ फॉर्म के बारे में कुछ डिसाइड नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते फॉर्म के बारे में ना, क्योंकि हमको c डिसाइड नहीं होगा, तो पहले हमको c डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, ताकि इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट आ जाए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद, है ना, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म में आना चाहिए, है ना, बात मेरा समझ रहे हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे इसमें, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये x पावर 5 में से मैं x पावर 5 कॉमन निकालता हूँ पहले, है ना, x पावर 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा ये क्या बचेगा 1 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स पावर 5 एंड होल पावर c, ओके, एंड हियर 5c ऑल्सो विल कम, नो 5c, ओके, एंड माइनस x, देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से x भी कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, देखिए यहाँ से x मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, x पावर 5c माइनस 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा हमको 1 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स पावर 5, है ना, होल पावर c एंड माइनस 1, ये बचेगा, है ना। और आप देख सकते हैं कि आप देखिए c का वैल्यू कैसे सेट करोगे, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, देखिए तो ये तो माइनस इनफाइनाइट हो गया, है ना, और यहाँ हमको ये देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 है ना, तो हमको 0 इंटू इनफाइनाइट एक टर्म है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, ये आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, हमको यही फॉर्म चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू को फाइनाइट चाहिए था, है ना। अब देखिए तो ये तो इनफाइनाइट बन गया, और ये 0 तभी बनेगा जब ये यहाँ से 1 हो जाएगा, है ना, और इसको 1, देखिए इसको 1 होने के लिए ये 5c माइनस 1 क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये 5c माइनस 1 इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू 1/5, वी गॉट द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो हम लोग c को देख कभी कोई ऑप्शन डिसाइड तो कर सकते हैं हम लोग, है, लेकिन हम लोग l निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्शन हमको ये मिल रहा है यहाँ से। अब देखिए l कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑब्वियस है c पुट कीजिए वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपको, देयरफॉर l इक्वल टू, है ना, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, है ना, और यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये 5c माइनस 1 तो पूरा, तो ये 1 बन गया, है ना, और क्या बच जाएगा आपको, ये 1/5, ठीक है, और ये हो गया आपको 1 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स पावर 5 एंड होल पावर 1/5 माइनस 1, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, है, तो ऑब्वियस आपको यहाँ पे देखिए ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं
बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना ऑफ रैशनल इंडेक्स है ना। तो क्या होगा देखिए, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ये 1/5 हो गया। और ये देखिए ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में क्या होगा है ना, 1 प्लस क्या होता है nx होता है, तो 1/5 इंटू 7/x प्लस 2/x पावर 5 है ना। और आप जान सकते हैं कि अगर हम फर्दर, सॉरी ये तो x था ना, मैंने फर्दर इनपुट कर दिया, दिस इज x, सॉरी। तो आप जान सकते हैं कि अगर मैं इसके बाद वाले टर्म पुट करूं है ना, तो वो सारे टर्म्स स्क्वायर के, देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा है ना। और ये उसमें x जो नीचे में x है वो इससे मतलब हायर पावर का हो जाएगा, तो ऑब्वियस है काटने के बाद भी आपको क्या 0 ही बचेगा है ना, तो हमको पुट करना ही नहीं उसको है ना, ध्यान रखिएगा ठीक है। -1 यहाँ पे था हमारे पास, तो ये 1 कैंसिल होगा है ना। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस x को अंदर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या बचेगा देखिए, ये हो गया यहाँ पे x कटेगा, तो सिर्फ ये टर्म ऐसा होगा जिसमें x नहीं होगा, बाकी सारे टर्म देखिए नीचे में x बच रहा है हमारे पास है ना। ये क्या आ जाएगा 7/5 देख सकते हैं आप है ना, ये 7/5 क्लियर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos ऑफ रूट अंडर x बाई n पावर n, और जी एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स प्लस nth रूट ऑफ e। देखिए यहाँ पे सिर्फ रूट e में लगा हुआ है, देखिए रूट सिर्फ e में लगा हुआ है, इंटू एक्स है ना, ये रूट के बाहर x है, होल पावर n। नाउ कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू एच एक्स, वेयर एच एक्स इक्वल टू tan इनवर्स g इनवर्स f इनवर्स x है ना, देन रेंज ऑफ y इक्वल टू एच एक्स इज है ना। तो देखिए ये आपको लिमिट कम फंक्शन का क्वेश्चन हो गया है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे देखिए, तो सबसे पहले आपको जब एच एक्स चाहिए आपको है ना, तो आपको पहले इसको लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा है ना, फिर आपको यहाँ पे एच एक्स मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। देखिए तो पहले हम करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व दैट एफ एक्स नो। सो एफ एक्स देखिए क्या होगा, अगर देखिए ये कौन सा फॉर्म पहले देखिए, अगर n इनफाइनाइट होगा देखिए 0 बन जाएगा, तो 1 बन गया, ये 1 फॉर्म है ना। आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग इसमें है ना, क्या करते हैं हम लोग लिमिट, सॉरी ई पावर, फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, cos ऑफ रूट x बाई n माइनस 1 है ना, और इंटू क्या होगा, ये n हो जाएगा है ना। क्या होता है एफ एक्स पावर जी एक्स में क्या होता है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स होता है ना, ठीक है। और ऑब्वियस है ये क्या बनेगा आपको 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बनेगा। देखो देखिए ये क्या बनेगा, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपको 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बनेगा है ना। अगर उल्टा करके बनेगा ये 1 माइनस करके बनेगा है ना। और 2 sin स्क्वायर x बाई 2 में अगर हम चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, माइनस ऑफ, देखिए ये क्या बन गया आपको 2 sin स्क्वायर है ना 1/2 रूट x बाई n, ठीक है ना, और इंटू n, सही है। देखिए यहाँ मैंने क्या किया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू n हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे है ना, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा नीचे में, मतलब ये टर्म पूरा लाना पड़ेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर लाना पड़ेगा आपको, तो n आ जाएगा यहाँ पे, वो n क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि हम लोग इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ई पावर ये हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई 2 है ना, क्योंकि ये 4 आ जाएगा, 2 कटेगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ x बाई 2 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो एफ एक्स हमको मिल गया यहाँ से ई पावर माइनस एक्स बाई 2, क्लियर है ना, हमको ये मिल चुका है। देखिए ई पावर माइनस एक्स बाई 2, और ऑब्वियस है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का देख सकते हैं यहाँ से ना, ठीक है, ये रूट के अंदर है, क्लियर है। तो हमको एफ एक्स मालूम चल गया है। उसी तरह से क्या आप जी एस गेस कर सकते हो, जब जी एक्स का बात करोगे, देखो जी एस क्या होगा, तो जी एस क्या हमारे पास है, ये भी देखिए उसी फॉर्म में है, 1.5 फॉर्म में है, तो इसको भी आप उसी टर्म में अप्लाई कर सकते हो है ना, ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना 1 माइनस एक्स प्लस nth रूट ऑफ e इंटू एक्स माइनस 1 है ना, इंटू n करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑब्वियस आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे इसको देखोगे आप, इसको अगर सॉल्व करोगे है ना, तो आपको ये ई पावर x के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो ई पावर x के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया आपको ई पावर x हो गया, क्लियर है। हाँ देखिए तो हम लोग एफ एक्स फाइंड कर लिए हम लोग है ना, और हम लोग जी एक्स भी फाइंड कर लिए हैं है ना। अब देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये
एच एक्स क्या है, टैन इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ना। तो देखिए अगर आप एफ इनवर्स फाइंड करोगे यहाँ से तो एफ इनवर्स क्या होगा, तो देखिए अगर मैं इसको y लेट करूँ, इसको क्या होगा, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स बाई टू है ना। तो लॉग लगा दोनों साइड क्या होगा, लॉग y इक्वल टू एल एन वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स बाई टू होगा ना, ठीक है। फिर टू साइड ले जाइए आप, तो माइनस टू उस साइड जाएगा, तो क्या बन गया, लॉग ऑफ माइनस वन बाई वाई स्क्वायर बच जाएगा है ना। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, देखिए देखते हैं वहां से है ना, क्योंकि हमको निकालना था यहाँ पे क्या, देखिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसको y माना, इसको इसी को y माना, फिर मैंने क्या किया, x को y के फॉर्म में चेंज किया मैंने, चेंज करने के आगे हमको एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन बाई एक्स स्क्वायर है ना, अब ऐसे है ना। और ये यहाँ से इंटरवल क्या होगा, 0 to 1, ठीक है, क्लियर है, देख सकते हैं आप है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी इनवर्स ऑफ एक्स का है ना, तो जी इनवर्स ऑफ एक्स तो आसान है, ई पावर एक्स से क्या होता है, लॉग एक्स होता है इसका है ना। तो ये होगा लॉग एक्स एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 आपको पुट करना ही पड़ेगा है ना, समझ के बात ये है ना। अब देखिए अब आपको सिंपली कंपोजिट फंक्शन निकालना है किसका, देखिए पहले आपको जी इनवर्स एफ इनवर्स निकालना है, उसमें आपको टैन इनवर्स लगाना है, ठीक है। देखिए तो अगर मैं जी इनवर्स एफ इनवर्स का बात करूं है ना, अगर मैं यहाँ से निकालूं जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मैं ये निकालूं, आपके पास एफ एक्स जी एक्स दोनों पड़ा हुआ है, अगर आप इसको निकालोगे क्या होगा, लॉग ऑफ है ना, ये दो लॉग है, हम क्या कर रहे हैं, ये जी में एफ को डाल रहे हैं हम लोग है ना, तो क्या होगा लॉग ऑफ लॉग वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो क्या होगा ना, क्या होगा लॉग ऑफ लॉग वन बाई एक्स स्क्वायर। आप अगर आप इसमें यहाँ पे इंटरवल क्या देखो 0 to 1 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है ना, अगर आप इंटरवल को ब्रेक कर देखो यहाँ पे तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपको ये लॉग ऑफ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ से सॉरी लॉग ऑफ वन बाई, ये जो लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर जो है ना, वो इसमें आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड जो इसका था वो सेम रह जाएगा ना, प्लस क्या था हमारे पास, ये 0 to 1 था है ना, तो ये सेम रह जाएगा, एंड 0 to 1 है ना। अगर आप दोनों को आप यहाँ से इंटरसेक्शन निकालोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ना, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 to x1। क्लियर है ना, हम लोग ये निकाल चुके हैं अभी, x हमारा 0 to 1 है। अब देखिए अब ये हम लोग जी इनवर्स एफ इनवर्स निकाल लिया, हमको अब एच एक्स क्या है, टैन इनवर्स के फॉर्म में है ना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग इतना, फिर मैं इरेज करूंगा इसको, ओके। तो नाउ देखिए हमारे पास ये था हमारे पास, अब एच एक्स बोलोगे, देयरफॉर एच एक्स क्या हो जाएगा बोलो, टैन इनवर्स ऑफ है ना लॉग ऑफ लॉग वन बाई एक्स स्क्वायर, ये बोलोगे ना, ठीक है। ये था हमारे पास कंडीशन, क्लियर है ना। अब देखिए हमको एच एक्स मिल चुका है, हमको निकालना क्या एक्चुअली है, हमको निकालना है सॉरी टैन इनवर्स, हाँ ठीक है, हमको निकालना है इसका रेंज क्या होगा है ना। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का रेंज क्या निकाल लेते हैं हम लोग है ना। तो आपको पता है कि x 0 to 1 में लाई कर रहा है ना, आपको पता है कि x 0 to 1 में लाई कर रहा है ना। तो x स्क्वायर जो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अगर आपको x 0 to 1 में लाई करेगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूँ 1 बाई एक्स कर दूँ तो क्या होगा, देखिए 1 बाई एक्स ये इन्फाइनाइट बन जाएगा, ये 1 मतलब 1 to इन्फाइनाइट है ना। हम बोल सकते हैं कि ये जो 1 बाई एक्स है 1 to इन्फाइनाइट में लाई करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा वो कहाँ से लाई करेगा, 1 to इन्फाइनाइट में लाई करेगा, सिंपल है ना। और हम देखिए अगर हम इसमें लॉग लगा दें तो क्या बनेगा ये, क्योंकि लॉग आपको इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 1 to इन्फाइनाइट में है ना, तो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं हम लोग। तो लॉग 1 तो ये 0 बन गया, ठीक है, लॉग ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये इन्फाइनाइट रहेगा, लॉग इन्फाइनाइट क्या इन्फाइनाइट होता है। और फिर हमको लॉग लगाना है, देखिए ये क्या बन गया, फिर आपको यहाँ से लॉग लगाना है, देखिए ये क्या बना, माइनस इन्फाइनाइट बन गया, माइनस इन्फाइनाइट ये क्या बन जाएगा आपको, देखिए ये बन गया आपको माइनस इन्फाइनाइट, ये सॉरी ये बन गया लॉग 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया इन्फाइनाइट, सॉरी आई मीन हियर
डबल लॉग विल कम नो, सो log ऑफ log 1/x² है ना, इनफिनिटी हो गया, ठीक है। तो जब ये ऑल रियल नंबर अप्लाई कर रहा है, ये इसका जब रेंज ऑल रियल होगा, इसमें tan इनवर्स लगा दो तो क्या बनेगा, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर है ना, उसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल क्या होगा, -π/2 से +π/2। सो देयरफॉर जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन है ना, दैट इज रेंज ऑफ hx नो, r ऑफ h जो होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन में टफ वाली बात तो बस यही थी कि आपको डोमेन रेंज वाली भी कंसेप्ट भी इसमें आ रहा था, है ना। लिमिट निकालना आसानी था, जो उनका अनफाइनाइट फॉर्म था, हम दैट निकाल लिए, उसका एफ निकाल लिए थे हम लोग, फिर जी निकाल लिए थे हम लोग, उसका इनवर्स निकाल लिए थे हम लोग, फिर हमको ये फंक्शन निकालना था, है ना। हमको ढेर सारे स्टेप्स में आपको करना था, इसीलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये मैं इसको थोड़ा सा टफ ही बोलूँगा, टफ के कंडीशन रखूंगा, टफ की कैटेगरी में रखूंगा इसको, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे चीज़ से गुजरना था, बहुत सारे स्टेप से गुजरना था आपको। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, सॉरी डी इज द आंसर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, fx इक्वल टू x बाई साइन एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0, 2 - x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड gx आपको गिवन है x + 3 फॉर x लेस देन 1, x² - 2x - 2 फॉर x बिटवीन 1 to 2 एंड x - 5 फॉर 2 बड़ा, है ना, 2 से बड़ा। देखिए उसके बाद आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx क्या होगा, है ना, आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में कर रहा है, ये फाइंड करना है। तो आप इसको देख के क्या सोचोगे, देखो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम यहाँ से कंपोजिट फंक्शन निकाल के फिर करेंगे तो नहीं पॉसिबल है ना, आपको एग्जाम में कम टाइम मिलता है और इसमें आपको पता है कि जी एफ एक्स निकालने में कितने सारे ब्रांचेज आपको आ जाएगा, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं उतना करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग ये करने वाले हैं, इसमें हमको देखिए निकालना क्या है, हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx। हम लोग LH RH के बारे में सोचेंगे हम लोग, है ना। चलिए तो पहले हम लोग LH लिमिट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम LH लिमिट के बारे में सोचें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, और ये क्या बन जाएगा f ऑफ, सॉरी ये g fx, है ना, तो ये क्या बन गया g ऑफ f ऑफ 0 माइनस, है ना। मैंने यहाँ पे लिमिट हटा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस। अब देखिए अगर मैं f ऑफ 0 माइनस पे चलूँ तो यहाँ कहाँ चलूंगा मैं 0 माइनस पे, हमको देखिए हमको f ऑफ 0 माइनस पे चलना है, तो 0 माइनस कहाँ आपका है, यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग। इसमें क्या है लिमिट आपका 2 - x है ना, तो ये 0 माइनस पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको g ऑफ f ऑफ, देखिए 0 - 0 से कम तो ये 2 प्लस हो जाएगा, है ना, तो 2 प्लस पे चला गया मैं, है ना। और अगर मैं g ऑफ f ऑफ 2 प्लस पे चलूंगा तो यहाँ कहाँ चलूंगा मैं, यहाँ चलूंगा, दैट इज आप बोलोगे दैट इज -3। समझ बात क्लियर हो गई, है ना। अगर मैं RH लिमिट निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस g ऑफ fx, है ना, और आप आराम से बोल सकते हो कि g ऑफ f ऑफ 0 प्लस बोलोगे, है ना। और जैसे ही मैं यहाँ चलता हूँ 0 प्लस पे आप चलेंगे यहाँ सीधा, है ना। और देखिए 0 प्लस पे ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, है ना, 0 प्लस पे अगर मैं बात करूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान याद कीजिए आप, है ना, जब हम साइन एक्स के जब एक्स और साइन एक्स के ग्राफ का बात करें हम, देखिए ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, है ना, ये ग्राफ होता है एक्स का, है ना। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे इसको यहाँ पे टच करके निकलता है, टच वाई कैसे करता है, आपको पता है कि साइन एक्स है ये वाई इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस बनेगा और 0 पे ये क्या बनेगा 1 बन जाएगा, है ना। तो इसका स्लोप कितना होगा देख रहे हैं, ये 1 होगा क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, तो ऑब्वियस है इसको टच करके निकलेगा वहां से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। अब देखिए तो जैसे हम लोग 0 प्लस लें, 0 प्लस पे चले हम लोग, तो हम लोग यहाँ पहुंच गए ना, ठीक है। और इसका लिमिट अगर हम निकालें 0 पे, है ना, देखिए 0 प्लस का बात करें हम लोग तो क्या होगा, ये अगर x 0 से बड़ा होगा तो sin x हमेशा क्या होगा, देखिए x से क्या है, देखिए sin x हमेशा x से छोटा है ना। देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि sin x जो है वो लेस देन x है फॉर x ग्रेटर देन 0, बोलोगे देखो फॉर x ग्रेटर देन 0 आपका sin x जो है x से छोटा है ना। तो अगर हम x बाई, देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है x sin x, तो अगर मैं x बाई sin x का बात करूँ तो ये ग्रेटर देन 1 है, देखिए अगर मैं x बाई sin x को बात करूँ ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से क्या होगा, LH से क्या होगा, अब अगर आप LH से भी निकालोगे ना तो वही चीज आएगा ना, क्योंकि देखो LH से क्या होगा, sin x x से बड़ा हो जाएगा, है ना। जब मैं LH से बात करूँ, देखिए
तो ये साइन एक्स जो है एक्स से बड़ा होगा फॉर एक्स जब अप्रोच करेगा आपको यहाँ से जीरो माइनस से, है ना। तब देखिए इस केस में आप बोलोगे फिर एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स जब डिवाइड करोगे साइन एक्स तो नेगेटिव हो गया फिर इसमें ना, तो आपको यहाँ से साइन ये इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा फिर से ये होगा आपको सॉरी एक्स बाई साइन एक्स ग्रेटर देन 1, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम कहीं से भी अप्रोच करें हमारे वैल्यू जो है ये इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस, बोलोगे समझ रहे बात को, है ना। ये आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज, है ना। मैंने क्यों किया 1 प्लस यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कहीं से भी अप्रोच करूँ, है ना, जीरो को, तो जो एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू है हमेशा 1 प्लस ही आएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 प्लस देखिए क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस तो ये वाला आ गया, है ना। इसमें चलेंगे हम लोग, क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस 4 दैट इज -3, बोलोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है LH इक्वल टू RH हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज आंसर इज -3, सो आंसर इज -3, क्लियर। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेट p इक्वल टू 1 पावर 4 प्लस 1/4, 3 पावर 4 प्लस 1/4 into so on 2n minus 1 power 4 plus 1/4 and 2 power 4 plus 1/4, 4 power 4 plus 1/4, 2n whole power 4 plus 1/4 and limit n tends to infinite n power a into p exist then find a कर रहा है ना। देखिए तो आपको ये भी जानना होगा इसमें लिमिट्स में जो क्वेश्चन आपको प्योर लिमिट से पूछेगा, है ना, उसमें क्वेश्चन को टफ करने का जो उसका तरीका होता है ना, देखिए एक तो है उसमें आपको स्पेशल फंक्शन लगा देगा, ऐसे इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट लगा देगा, और है कि आपको सीक्वेंशियल सीरीज में घुसा देगा, उसको आपको समीशन का क्वेश्चन दे देगा, आपको सीरीज क्वेश्चन दे देगा, इसमें आपको इंटर कर देगा ताकि आपको देखने में थोड़ा सा टफ लगे ये, है ना। तो देखिए इसमें वही चीज़ है, इसको क्या किया, ये आपको सीरीज के फॉर्म में डाल दिया आपको ये चीज़, है ना, एक सीक्वेंस के फॉर्म में डाल दिया आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ब्रेक करके पहले सिंपल फॉर्म में लाना है, फिर देखना आपको यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए तो हमारे पास p इक्वल टू है, तो 2n माइनस होल पावर 4, मैं एन टर्म लेता हूँ इसका, तो क्या होगा 2n, ये 2n माइनस 1 पावर 4 प्लस 1/4, और ये है 2n का होल पावर 4 प्लस 1/4, है ना। अगर मैं इसको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करूं तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर, है ना, मतलब इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसी तरह से देखो नीचे में क्या होगा, ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2n का होल स्क्वायर, ये बोलोगे अगेन a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर मैं अगर थोड़ा सा इसको फर्दर ब्रेक करूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देख रहा हूँ वहाँ से, तो क्या होगा ये हो जाएगा आपको a प्लस इंटू माइनस b, तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है। और उसके बाद इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, है ना, प्लस 1/2, है ना, a प्लस b इंटू माइनस b कर दिया हम लोग, होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ से क्या होगा 2n होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/2, है ना, और यहाँ से देख सकते हैं आप 2n का होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1/2, क्लियर है, देख लिया आपसे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये वाले टर्म है इसमें मैं अगर 2n कॉमन निकालो बाहर 2n माइनस 1, ये क्या बन जाएगा आपको 2n माइनस 1 मैं कॉमन निकाल लिया इसमें, तो क्या बन गया हमारे पास, फिर ये बचा यहाँ से 2n माइनस 1, यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या बचेगा ये फिर 2n बन गया ना। देखिए मैंने क्या किया 2n माइनस 1 बाहर निकाला, तो 2n माइनस 1 बचा ब्रैकेट में, और प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2n बच गया यहाँ पे एंड प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 2n माइनस 1 बाहर निकालूँ कॉमन, तो 2n माइनस 1 कॉमन बाहर निकाल क्या बचेगा 2n माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस 1 तो क्या बचेगा 2n माइनस 2 बच गया फिर, है ना, एंड प्लस 1/2 बच गया, क्लियर है, इतना आप समझ रहे हैं ना ये, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से क्या होगा 2n कॉमन निकलेगा बाहर, ठीक है, क्या बचेगा 2n प्लस 1 देख सकते हैं यहाँ पे एंड प्लस 1/2, है ना,
और ये तो सीधा आपको क्या है, ये सीधा आपको 4n², या देखिए ना फिर मान लीजिए 2n बाहर निकालते हैं यहाँ पे, क्या बचेगा, 2n बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 2n - 1 + 1/2। क्लियर है ना। और आप देख सकते हैं कि ये टर्म दोनों कैंसिल हो जा रहा है सीधा, है ना। और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करते जाऊँ, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाऊँ मैं, तो क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्चुअल में क्या था ना, ये मैं प्रोडक्ट को मैं ऐसे एंड प्रोडक्ट का एंड टर्म लेके मैं कर रहा हूँ अभी इसको, ठीक है ना। बाद में मैं इसको पुट करके फिर इसी फॉर्म में लाऊंगा कि क्या क्या टर्म कट रहा है, क्या बच रहा है ना। तो ये एक्चुअली देखिए ये एक्चुअली प्रोडक्ट था, है ना, ये पाई, है ना, ये i = मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, पाई i = 1 to n, ठीक है ना। यही चीज़ था ना जो कि दोनों में लगा हुआ है, इसे हम लिख नहीं सकते हैं, हमको अलग लिखना था यहाँ पे, लेकिन मैं लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। देखिए अब मैं अगर वैल्यू पुट करते जाऊँ इसमें, अगर मैं 1 पुट करूँ क्या बनेगा, ये 1 पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमको 2 - 1 है ना, ये कितना बन जाएगा आपको 0, ये 1/2 बच गया हमारे पास, सीधे 1/2 लिखिए इसका, 1/2 बच गया, है ना। और फिर उसके बाद 2 पुट करो क्या बचेगा, ये 4 - 3 बच गया, है ना, ये कितना बच गया 4 - 2 2 बच गया + 1/2। फिर 3 पुट कीजिए क्या बचेगा, 3 × 2 6 - 1 5 इंटू ये कितना 6 - 2 4 + 1/2 बच रहा है ना, एंड सो ऑन से जा रहा है, देखिए, ठीक है। और एंड आपको क्या मिलेगा, ये 2n - 1 2n - 2 + 1/2 बचेगा। क्लियर है। और अगर आप नीचे में देखो तो यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, अगर आप 1 करो तो क्या होगा 2 × 3 + 1/2 बच रहा है ना। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्या बचेगा, देखो 4 × 5 + 1/2 है ना, एंड सो ऑन, ये बच रहा है, देखिए क्लियर है ना। अब इसमें जो n - 1 टर्म होगा, जो इसका n - 1 टर्म होगा, ये वाला इसका क्या होगा, ये हो गया 2n - 2, ये देखिए ये बच गया आपको 2n - 2, ठीक है ना। मैं n - 1 टर्म लिख रहा हूँ, तो इधर लिखता हूँ, तो ये 2n - 2 और ये कितना बच गया 2n - 1 + 1/2, ठीक है। और फिर जो इसका एन टर्म है वो तो यहाँ आ ही जाएगा, है ना, जो मैं इसका बात कर रहा हूँ, है ना, ये वाला टर्म का बात कर रहा हूँ, ये तो यहाँ आ ही जाएगा, है ना। अब देखिए ये पूरा, है ना, ये यहाँ से लेके ये पूरा टर्म यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा वो क्या, जो बच रहा है, थोड़ा सा हमको बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास p आ रहा था, है ना, p क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2, तो 1/2 इंटू यहाँ पे फिर क्या था 2n, इसको मैंने इरेज कर दिया ना, तो ठीक है 2n इंटू 2n + 1, ठीक है, + 1/2, यही था ना, देख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि n - 1 टर्म ये था, तो क्या होगा, ये 2n हो जाएगा, हाँ 2n हो जाएगा, ये 2n - n - 1 पुट करने के बाद 2n, हाँ ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए तो हमको क्या चेक करना था यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n पावर a = p चेक करना था हमको ना, ये n × a × p चेक करना था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n पावर a × p का, ये क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, ये n पावर a × p डिवाइडेड बाई 2n × 2n + 1 एंड + 1/2, ये चीज़ है ना। देखिए अगर मैं यहाँ से सॉरी p का तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, अगर मैं यहाँ से n को बाहर निकालूँ, है ना, एक n को यहाँ से बाहर खींचूँ तो क्या होगा, ये देखिए एक n यहाँ से, एक n मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सीधा आपको यहाँ पे n - 2 a - 2 बन जाएगा पावर में, है ना। देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये n a - 2 पावर बन जाएगा, और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक 2 हमारे पास पहले से था और एक 2 यहाँ भी अंदर में है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1 + 1/n बचेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैं n बाहर खींच रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये मैंने n बाहर खींचा और ये भी n बाहर खींचा, है ना, तो सॉरी ये तो हाँ 2 सही है, यहाँ पे क्या बन गया 1/2n² बच जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैं यहाँ से n² कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर एक्चुअली, है ना, तो इस टर्म में n तो पहले से हमारे पास मल्टीप्लाइड था,
एक और n बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा 2 + 1/n और यहाँ पे 1/2n² बच जाएगा ना। तो अब यहाँ से अगर लिमिट में अप्लाई करूँ, देखिए तो अप्लाई करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने के लिए देखिए ये वाला टर्म क्या होगा, अगर मैं ये n को अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये फिर इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे फाइनाइट टर्म आ रहा है। तो हमको a-2 को 0 करना पड़ेगा, नहीं हो a-2 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये a-2 = 0 है ना, हमको होना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर a-2 = 0 हो गया तो क्या हो गया, a = 2 निकल गया। क्लियर है, देखिए a = 2 निकल गया, है ना। तो हमारे पास की लिमिट क्या निकल जाएगा फिर, देखिए लिमिट क्या निकल जाएगा हमारे पास 1/2 × 2 है ना। देखिए 1/2 × 2, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 था ना, 2 × 2 × 2, ओके, एंड दैट इज 1/8। क्लियर है। तो हमको यही चाहिए था, हमको एल नहीं चाहिए था, मैंने एल भी निकाल दिया आपको। एल = 1/8 एंड a = 2 इज द आंसर। क्लियर है, ओके। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x → 0 1 - 2n power n summation r into summation r = 0 to n ncr x + x² by 1 - 2x whole power r whole power r एंड उसके होल पावर क्या दिया 1/x, है ना। और यहाँ पे आपको e पावर n ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज e पावर -n, ऑप्शन सी इज e पावर 3n, ऑप्शन डी इज e पावर -3n। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे ट्राई करेंगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आप अगर गौर से देखो तो आपको थोड़ा सा बायनोमियल का थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, जो बायनोमियल का बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज किया गया है। देखिए तो कंसेप्ट क्या यूज हुआ है कि अगर हम इसको देखें, ये देखिए समीशन r = 0 to n ncr, ये x + x² by 1 - 2x पावर r जो है, देखिए ये है क्या चीज एक्चुअली, ये क्या होगा, देखिए nc0 है ना, nc0 ये पावर 1, nc1 ये पावर, nc0 ये पावर 0, nc1 ये पावर 1, nc2 ये पावर 2, है ना। तो जरूर ये 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन है, ऑब्वियस है ना। तो ये एक्सपेंशन एक्चुअली किसका है, 1 + ये x + x² by 1 - 2x का पावर n का एक्सपेंशन है। क्लियर है ना। आप इसको आराम से देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे 1 - 2x आप एलसीएम लोगे, है ना, क्या हो जाएगा 1 - 2x + x + x², है ना, और इसका होल पावर n हो गया, एंड दैट इज आप फाइनली लिख सकते हो उसको x² - x + 1 by 1 - 2x एंड होल पावर इज n। क्लियर है, आप देख सकते हो ना। अब देखिए अब हमको फाइंड क्या करना है, ए लिमिट फाइंड करना है। अब देखिए अब अगर मैं लिमिट में चलूँ तो एल = क्या हमारे पास है, लिमिट x → ∞। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, है ना, हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे ये x² - x + 1 पावर n। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आ गया, है ना, ठीक है। इसका पावर n और इसका होल पावर हमको दिया हुआ था, है ना, 1/x। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आ गया। अब देखिए अब इसका लिमिट निकालने के लिए पहले चेक करते हैं ये किस फॉर्म में एक्चुअली है। देखिए ये क्या है, ये 1 पावर n, तो 1 पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है ना, ऑब्वियस है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसका विदाउट फॉर्मूला भी एक रूल होता है ना, लिमिट x → 0। अगर मैं इसको 1 + x के फॉर्म में ला लूँ, देखो तो 1 + x² - x के फॉर्म में ला लेता हूँ इसको, ठीक है। और देखिए पावर में क्या चाहिए हमको, 1/, इसके फॉर्म में चाहिए, है ना। तो 1/, अगर मैं पावर में ये ले लूँ, ये x² - x पावर में ये ले लूँ मैं, देखिए अभी अगर मैं इस n को यहाँ ला लूँ मान लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको फॉर्म में लाऊँ तो क्या होगा, 1 + x पावर 1/x, और जो पावर में हमारे पास ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म था हमारे पास, है ना। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। इसको x/n तब तक कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। ये तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब देखिए अब ये सीधा क्या बन गया e, और पावर में देखिए पावर में ये बचा, x को मैं निकाल इसको काटिए, क्या बचेगा हमारे पास, बच गया 1 - x - 1 × n बच गया ना हमारे पास। देखिए और लिमिट लगाइए, क्या बन जाएगा, सीधा -n बच जाएगा, ठीक है। तो e पावर -n इज द आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 1/2 इंटू रूट अंडर 1/2 प्लस 1/2 रूट अंडर 1/2 इंटू एंड सो ऑन, इस तरह का एक आपको सीक्वेंस जा रहा है ना, ये सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दिख रहा है आपको, है ना, अप टू इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया, इसमें लिमिट का क्या यूज है ना, देखिए वही बताना चाह रहा हूँ कि इसका अप्रोच एक लिमिट भी बन सकता है ना, आप इस क्वेश्चन को लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो। तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, देखो, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये कॉस में π/4 का वैल्यू होता है, या तो आप साइन, ये किसी भी सीरीज में आप ले जाइए इसको, है ना, हमको साइन सीरीज ले जाना चाहते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, ये cos π/4 का वैल्यू होता है, तो मान लीजिए हम इसको cos थीटा ले लिया, थोड़ा देर के लिए मैं cos थीटा मान लिया, तो देखिए ये पूरा क्या बन जाएगा फिर 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा। देखिए अगर मैं इसको cos थीटा ले लूँ यहाँ पे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये cos थीटा, ठीक है, इसको मैं अगर cos थीटा मान लूँ, और ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा बनेगा ना, और इसको बोलोगे आप लोग आराम से, क्या होगा, ये 1/2 कॉमन आएगा, और ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया cos थीटा बाई 2 बनेगा ना, ठीक है। उसी तरह से आप इसको गेस कर सकते हो, क्या बनेगा, cos थीटा बाई 4 बन जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो हम इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मान लो p को मान लिया मैंने प्रोडक्ट, है ना, तो क्या बन गया, ये बन गया cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 4 एंड सो ऑन, बना, है ना। और हम ये 2 पावर 1 2 पावर 2 करके जा रहा है ना, तो ये लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा बाई 2 पावर n-1, बिकॉज हियर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 पावर 0। अगर मैं n टर्म यहाँ पे लिखूँ तो अब देखिए हमको चाहिए क्या, इसको इनफाइनाइट तक चाहिए हमको सोल्यूशन, हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं इसमें, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट p लगा देते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या बन गया आपको, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये हमारे पास था cos थीटा बाई 2 पावर n-1। अभी ये देखिए ये परफेक्ट ये सीरीज आ गया, देखिए जो था वहाँ पहले से। अब देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच तो मालूम ही है, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते जाएंगे हम लोग, है ना, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस, इस चीज को हम रिड्यूस करते जाएंगे हम लोग, है ना। अब देखिए तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, इसमें एक हम मल्टीप्लायर डालते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2 पावर n-1, है ना। अगर मैं इसमें मल्टीप्लायर डाल दिया, है ना, तो हमको नीचे भी डालना पड़ेगा, ऑब्वियस है, जो मैं डालूंगा ऊपर जो नीचे भी डालना पड़ेगा हमको, ठीक है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो हमको एक 2 भी चाहिए, क्योंकि 2 साइन है इंटू कॉस है, हमको फॉर्मूला चाहिए था यहाँ पे ना, इंटू 2 भी कर देता हूँ तो यहाँ पे, तो इंटू 2 यहाँ भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एक टर्म बन गया, उसी तरह से ये रिड्यूस होते 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 क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, है ना, ऑब्वियस है। ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बन गया आपको साइन 2 थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई, अब देखिए कितना बार ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, n बार कर रहे हैं, तो 2 पावर n आएगा, 2 पावर n इंटू साइन थीटा बाई 2 पावर n-1। क्लियर है, देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। फिर देखिए एक बार ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, फिर साइन में आ गया ये साइन 2 थीटा करके, फिर ये इसमें जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n बार 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 पावर n हो गया, और इतना बच गया। आपको पता है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए अब हम एक यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं कि देखिए अगर मैं यहाँ से एक चीज़ बोलूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये साइन ऑफ थीटा बाई 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 पावर n-1, है ना, और इनटू यहाँ पे कर देता हूँ मैं, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको ये थीटा बाई 2 पावर n-1 को मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए ये तुमको रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसको रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 2 पावर n पहले से था, ये पूरा टर्म देखिए, ये पूरा टर्म ये क्या है, ये x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x के फॉर्म में आ गया ना, ये 1 बन गया, और ये कितना बन जाएगा, देखिए 2 पावर 1 बन गया, है ना, n-1 यहाँ पे, तो डिवाइड कर दीजिए इसको, 1 बन जाएगा ना, तो साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा बन गया, देखिए साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा बन गया, ये बन गया आपको साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा, है ना। और आपको पता है कि ये क्या इम्प्लाई करेगा
कि हमको थीटा का क्या मालूम था, थीटा क्या था, पाई 4 था, पहले से हम ले चुके थे, है ना। ये क्या बन गया, तो 90 बन गया, तो ये बन गया आपको देयरफॉर एल इक्वल टू हम बोलेंगे ये 1 बन गया, और ये 2 इंटू पाई बाई 4 एंड दैट इज 2 बाई पाई। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 tan x/2 प्लस 1/4 tan x/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2 पावर n tan x/2 पावर n, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक मैं इसलिए लाया कि ये एक स्पेशल सीरीज पे क्वेश्चन बना हुआ है ना। और आपको सीरीज कभी कभी आपको फंसा सकता है एग्जाम में, है ना। तो आपको ये सीरीज जानना जरूरी है। देखिए सीरीज क्या है, तो आपको पता है कि अगर मैं tan x, है ना, माइनस cot x करूं, है ना, एक्चुअली उल्टा कर लीजिए, cot x माइनस अगर tan x करूं मैं, सॉरी, अगर मैं cot x माइनस tan x करूं तो क्या होगा, देखिए ये हो गया आपको cos बाय sin, sin बाय cos, तो क्या हो गया ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई sin x इंटू cos x, है ना। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा 2 cos 2x बाई sin 2x बोलोगे, और ये बन जाएगा 2 cot 2x। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे 2 cot 2x हमको मिल चुका है, तो देखिए यहाँ से एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये 2 अगर मैं इधर लाऊं क्या होगा 1/2 cot x माइनस 1/2 tan x इक्वल टू cot 2x बोलोगे। और देखिए हमको क्या, हमको चाहिए ये 1/2 tan x/2 चाहिए, x/2 फॉर्म में चाहिए हमको ना। हम क्या करते हैं यहाँ से 1/2 tan x निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से बोल सकते हो कि ये 1/2 जो आपका tan x होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू ये 1/2 cot x, है ना, माइनस cot 2x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको x/2 के फॉर्म में सारा चाहिए ना, x/2 x/4 ऐसे चाहिए हमको, एक सिमेट्रिक सीरीज चाहिए हमको। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 tan x/2 इक्वल टू 1/2 cot x/2 माइनस cot x बोलोगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/2 tan x/4 इक्वल टू 1/2 cot x/4 माइनस cot x/2, इस तरह होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा 1/2 tan x/8 इक्वल टू 1/2 tan x/8 माइनस, है ना, क्या बन जाएगा cot x/4 बनेगा। देख सकते हो आप यहाँ से। उसी तरह से देखिए अगर मैं इसको n तक लेके चलूं, है ना, अगर मैं n तक लेके चलूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 tan x/2 पावर n बनेगा ना, tan x/2 पावर n, ठीक है, हम लोग 1 से स्टार्ट किया, देखिए 2 पावर n दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा वो tan x/2 पावर n, है ना, माइनस यहाँ क्या बन जाएगा आपको cot x/2 पावर n माइनस 1। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ तक बन गया। अब देखिए, अब मैं अगर एक काम करूँ यहाँ से, देखिए हम देखिए क्या हमको चाहिए, क्या हमको यहाँ पे 1/4 चाहिए, है ना, ठीक है, देखिए 1/4 फिर 1/8 इस तरह का हमको वैल्यू चाहिए था, है ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमको यहाँ पे 1/2 चाहिए, देखिए 1/4 चाहिए हमको, तो हम x/4 वाले में हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको यहाँ से फिर मल्टीप्लाई 1/4 से करना पड़ जाएगा। देखिए क्योंकि हमको नेक्स्ट हमको 1/8 चाहिए था ना, देखिए हमको यहाँ से फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ जाएगा, हमको 1/2 पावर n से करना पड़ जाएगा। देखिए क्लियर है? 1/2 पावर n माइनस 1 से करना पड़ जाएगा, सॉरी, समझ बात है यहाँ से, देखिए, है ना। अब देखिए तो अगर मैं इसको सम करूं सारे को, अगर मैं सारे को सम करूं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इस साइड में हमको मिल जाएगा 1/2 tan x/2 1/4 tan x/4 1/8 tan x/8, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 1/2 पावर अगर मैं देखिए मल्टीप्लाई यहाँ से करूं तो 1 मिनट, ये तो 2 पावर, ये हो गया आपको 1/2 से कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 पावर n, 1/2 पावर n हो गया, यहाँ से 1/2 पावर 0 2 पावर 1 2, ठीक है, सही है। तो यहाँ से हो गया आपको 1/2 पावर n माइनस, सॉरी 2 पावर n
tan x बाई 2 पावर n, देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, है ना। और इस साइड आपको देखिए क्या बन जाएगा, इस साइड क्या होगा, ये 1/2 था, ये 1/4 बन जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए ये कट रहा है ना। उसी तरह से ये भी कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक पूरा कट जाएगा, है ना। अब अगर लास्ट में देखो, है ना, देखो यहाँ से ये भी कट रहा था ना, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, लास्ट में बचेगा आपके पास एक ये वाला टर्म, दैट इज 1 बाई, सॉरी ये कॉट था ना, कहाँ जा रहा था ये कॉट, हाँ सॉरी, तो ये बचेगा 1/2 कॉट x बाई 2 पावर n, 1/2 पावर n, है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद कॉट x बाई 2 पावर n माइनस कॉट x। देखिए फिर से एक बार देखिए मैंने क्या किया, पहले जो हमारे पास था ये जो मैंने डिराइव किया था अभी उसको लिखा, फिर मैंने इसे 1/2 tan निकाला यहाँ से, फिर इसको लिखा, फिर मैंने उसको x/4 किया मैंने, क्योंकि हमको x/4 वाला चाहिए था, तो उसके बाद x/4 ही आएगा एंगल को चेंज करने के बाद, है ना, इसमें कोई चेंज तो नहीं होगा, है ना। फिर ये बन रहा है, उसी तरह मैंने एंगल को फिर हाफ किया, इस तरह से मैं 2 पावर n तक किया इसको, है ना। तो 1/2 2 पावर tan x बाई 2 पावर n ये बन गया पूरा। और हमको चाहिए था, हमको 1/2 फिर 1/4 चाहिए था हमको, तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए 1/4 आने क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन हमको 1/8 चाहिए था, हम क्या 1/4 से करना पड़ेगा। और लास्ट में हमको 1/2 पावर n चाहिए, क्या करना पड़ेगा हमको 1/2 पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 पावर 0 से मल्टीप्लाई स्टार्ट है, देखिए, ठीक है। तो ये हमको लास्ट में बच रहा है, हम एग्जैक्टली हम ये जो है ना पूरा है इसका हम लोग निकाल चुके हैं, ये 1/2 पावर n कॉट x बाई 2 पावर n माइनस कॉट x बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए डायगोनली कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, यहाँ से कट जाएगा पूरा, है ना, आप देख सकते हैं। सो अगर मैं ये देयरफॉर इस लिमिट का अगर बात करूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पूरा क्या बन गया 1/2 पावर n, है ना, कॉट x बाई 2 पावर n माइनस कॉट x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो क्या बन जाएगा, इसको मैं उसको नीचे भेजना पड़ेगा हमको, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपको कॉट x बाई 2 पावर n डिवाइडेड बाई x बाई 2 पावर n, सही है ना। देखिए पहले तो एक बात है कि यहाँ से हमको ये देखिए इस चीज को पहले हमको tan की फॉर्मूला लाना होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला tan में है ना, tan x बाई x करके है ना फॉर्मूला। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, पहले ये 1/2 पावर n ही रखता हूँ, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan x बाई 2 पावर n लिख सकता हूँ, है ना। और हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको x चाहिए था, तो हमको यहाँ पे 1/x तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना, माइनस कॉट x, क्लियर है ना। अब देखिए ये पूरा क्या बनेगा आपको, ये बन गया पूरा 1, तो क्या बच गया हमारे पास 1/x माइनस कॉट x, है ना, क्लियर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको लिखा यहाँ पे, फिर इसको मैं 1/tan के फॉर्म में किया, फिर tan x बाई x क्या होता है 1 होता है ना, जहाँ पे ये 0 बन रहा है ना, तो 1/x बचा और माइनस कॉट x, है ना। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिमिट लगाना स्टार्ट कर देंगे, फिर नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको n टेस्ट इनफाइनाइट दिया हुआ है ना, हमको यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा, हम आंसर क्या आएगा x के फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस x प्लस फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस x एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 बाई x स्क्वायर, है ना। ऑप्शन ए आपको 0 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2 दिया हुआ है ना। देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, आप इसको सॉल्व करते होंगे, आप क्लास 10 से भी इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लिमिट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ, है ना। इसको हम कुछ मान लीजिए अल्फा, है ना, तो अगर x टेंड्स टू अगर 0 होगा तो अल्फा क्या होगा 0 होगा, b टेंड्स टू 0 होगा, देख सकते हैं 1 - 0 होगा ना। अब अगर मैं इसको y मान लूँ पूरे एक्सप्रेशन को, तो क्या बोलूंगा मैं y स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस y बोलूंगा, है ना। तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस y माइनस अल्फा इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 1 प्लस, देखिए यहाँ पे आएगा एक्चुअली प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस ये रूट अंडर 1 प्लस 4 अल्फा बाई 2, लेकिन आपको पता है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सो यहाँ नेगेटिव हम लोग हटाना पड़ेगा, हमको यहाँ से 1 हटा दिया हम लोग, है ना। तो सिर्फ 1 प्लस रूट अंडर 1 ये 1 प्लस 4 अल्फा बाई 2 हो जाएगा ना। अब देखिए उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, ये हो गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 अल्फा बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 2 हम अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 1, तो ये हमारे पास अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, यहाँ से हमको एक 2 मिल रहा है, सॉरी यहाँ से एक 2 मिल रहा है हमको, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 1 ऊपर में, तो 1 कैंसिल होगा, 4 अल्फा बचेगा,
नीचे में हमको 2 था पहले से 2 और x स्क्वायर था पहले से हमारे पास, तो ये हो गया 1 + 4 अल्फा रूट अंदर +1 करके ना। तो अब ये 2 × 4 होगा, 2 × 4, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अल्फा को रिप्लेस करूँ यहाँ से, है ना, क्या हो जाएगा 1 - cos x, है ना, अल्फा = 2 था हमारे पास, उसको रिप्लेस किया 4 है यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाई x स्क्वायर ये पूरा टर्म है हमारे पास, है ना। आपको पता है कि ये जो पूरा होगा ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और नीचे हमारे पास x स्क्वायर था, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम x²/4 करके करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक 2 आएगा, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 बचेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है। तो लास्ट में एक होमवर्क आपके लिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे 1 × समेशन ऑफ r = 1 to n, r + 2 × समेशन r = 1 to n, r एंड सो ऑन अप टू n × 1 तक है ना। आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप जरूर इसका जो आपको आंसर जो भी ऑप्शन आएगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा उसको। तो अभी जैसे हम लोग देखा 10 क्वेश्चन जो लिमिट का था, है ना। जरूर ये क्वेश्चन देखिए आप लोग हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। जरूर हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको हर क्वेश्चन को ये लाया था कुछ सोच के, है ना। जरूर सारे क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।